गेहूं एक मुख्य फसल है और जिसकी बिजाई 320 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में की जाती है। गेहूं की फसल की पैदावार किसानों की खुशहाली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मैं सत्यजीत सिंह जेयू एग्री साइंसेज से गेहूं की पैदावार को प्रभावित करने वाले कुछ कारणों के बारे में आपसे बात करेंगे। भारत में गेहूं की औसत पैदावार लगभग 35 क्विंटल एक हेक्टेयर में निकलती है, जबकि कुछ अच्छे किसान 55 से 60 क्विंटल एक हेक्टेयर में पैदावार निकालते हैं। ये जो अंतर है कि 35 क्विंटल एवरेज और 55 से 60 अच्छी पैदावार, तो जरूर कुछ न कुछ इसके कारण है कि हमारी औसत पैदावार कम रहती है। जनरली किसी भी फसल की पैदावार को प्रभावित करने के लिए दो मुख्य कारण जिम्मेवार होते हैं। एक जैविक, जैसा कि नाम से ही लगता है, जो जिंदा चीजों से होता है, जैसे कि फसल में कीड़ों का प्रकोप होना, बीमारी का होना या खेत में खरपतवार उग जाना। तो इन सब कारणों से जो पैदावार में गिरावट आती है, इनको हम जैविक कारण बोलते हैं। यानी कि फसल ऐसी स्थिति का सामना करती है जो उसके अनुकूल नहीं है, तो इसको हम जैविक तनाव बोलते हैं। दूसरा कारण है अजैविक तनाव, यानी कि जो निर्जीव चीजों के कारण होता है, जैसे कि आपके खेत की मिट्टी, अगर मिट्टी उपजाऊ है तो पैदावार ज्यादा होगी। अगर आपके खेत में पानी के साधन सही हैं, जब चाहे पानी लगा लें तो पैदावार सही होगी। ऐसे ही तापमान फसल के अनुकूल रहे तो पैदावार सही होगी। ऐसे ही हवा की गति भी आपकी फसल की पैदावार को प्रभावित करती है। तो ये जितने भी कारण हैं, इनमें से आजकल तापमान जो है वो बहुत मुख्य तौर से आपकी फसल की पैदावार को प्रभावित कर सकता है, खासकर फरवरी और मार्च के महीने में। तो जब भी तापमान ज्यादा होगा, गेहूं की पैदावार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि गेहूं ज्यादातर कम तापमान में उगने वाली फसल होती है। ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं कि जब फसल में फुटाव और बुढ़वार, यानी कि वेजिटेटिव और टिलरिंग की जो स्टेज है, तब औसत तापमान, दिन और रात का औसत तापमान लगभग 20 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहे, और जब रिप्रोडक्टिव और ग्रेन फिलिंग, यानी कि दाना बनने से लेकर दाना भरने तक की जब अवस्था है, तब औसत तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस रहे तो अच्छा है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तापमान में कभी गिरावट भी होती है, कभी तापमान बढ़ भी जाता है। ऐसी स्थिति का आकलन करते हुए हमारे वैज्ञानिक गण और हमारा कृषि विभाग समय समय पे आपको एडवाइजरी देते रहते हैं कि जब भी तापमान ऐसे बढ़े तो आप अपनी फसलों में हल्के पानी लगातार लगाते रहें, और जरूरत पड़ने पर आप पोटाश का स्प्रे भी करें। अब पोटाश बाजार में कई तरह का मिलता है। हम चाहेंगे कि आप जेयू एग्री साइंसेज का जेयू पोटाश 2000 का इस्तेमाल करें। मैं आपसे सिफारिश करता हूं कि अजैविक तनाव से लड़ने के लिए या अजैविक तनाव से अपनी फसल को बचाने के लिए आप जेयू पोटाश 180 ग्राम और साथ में मॉर्गेन या एक्सपर्ट, दोनों में से कोई एक 250 ml, इनको मिला के आप स्प्रे करें। और स्प्रे का ज्यादा फायदा मिले, यानी कि फैलाव अच्छा हो, चिपकाव अच्छा हो, फसल के अंदर, पत्ते के अंदर ज्यादा ये स्प्रे जाए, तो इसके लिए आप गेट सेट 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करें। तो इस तरीके से आप जेयू पोटाश, मॉर्गेन या एक्सपर्ट और गेट सेट के प्रयोग से आप अपनी फसल को अजैविक